जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेमोरीज ऑफ कटिंग मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के फर्स्ट पार्ट में, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। आप लोगों को पता होगा पहले के ज़माने में ना, मतलब बड़े बाल बढ़िया माने जाते थे। बढ़िया का मतलब अ, मतलब मुस्लिम उसमें कहूँ, मुस्लिम मतलब उर्दू भाषा में कहूँ तो सुन्नत। बड़े बाल सुन्नत माने जाते थे, लोग बाग रखते थे पूरे घुमा के, बड़े यहाँ यहाँ तक। जैसे आपने, मैं अब हिंदू धर्म की बात करूं तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले के ज़माने में जब आपने महाभारत देखी हो, सबके बड़े बाल थे। अर्जुन के, युधिष्ठिर के, नकुल के, सहदेव के। बड़े बाल वीरता का प्रतीक माने जाते थे। बड़े बाल ज्ञान का प्रतीक मानते थे बड़े बालों को, है ना। ऐसा इसमें था। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ वेस्टर्नाइजेशन आया, वेस्टर्न कल्चर आया, तो जब वेस्टर्न कल्चर आया तो वहाँ पे क्या है कि थोड़े छोटे बाल रखते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अभी भी हमारे महिलाएं भी वेस्टर्न में, वेस्टर्न कंट्रीज में परकटी छोटे छोटे बाल रख लेते हैं। तो ये क्या सिंबल, ये हमारे यहाँ सिंबल माने जाते थे कायरता के, कायरता के सिंबल। तो इसी का एक कहानी है जिटकाला शाह ने लिखी है। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन। कि पहला जो दिन था मेरा लैंड ऑफ एप्पल्स मतलब अमेरिका के देश में, मेरा बहुत ही खतरनाक दिन था। फॉर द स्नो क्रिस्टल कवर्ड द ग्राउंड, क्योंकि बर्फ बहुत गिर चुकी थी, बर्फ भयंकर गिर चुकी थी, व्हाइट हो चुका था पूरा। एंड द ट्रीज वर बेयर, और पूरे जो पेड़ थे वो क्या थे, बेयर थे। बेयर बोले तो पत्ती रहित, मतलब पत्ती नहीं थी, बिना पत्ती के, नंगे, है ना। अ लार्ज बेल रेंग फॉर ब्रेकफास्ट, एक बड़ी सी घंटी बजी उसी समय। हॉस्टल डेज की याद दिला रहा हूँ आपको। ये कॉन्वेंट स्कूल की स्थिति है। कॉन्वेंट स्कूल जानते हो? कॉन्वेंट स्कूल जाना जाना है, बोर्डिंग। कॉन्वेंट स्कूल, अरे हाँ, वहां को स्कूल गीता मस्ती वाला। सेंट जोसेफ, सेंट मेरी, सेंट पॉल, सेंट फलाना, सेंट डिम का, सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स ये सब कॉन्वेंट स्कूल है। और ये किन के लिए स्टार्ट किए गए थे? अनाथ बच्चों के लिए। और आज इनमें कौन पढ़ रहा है? बड़े सभी। बड़े आदमियों के लोग, बड़े बड़े आदमियों के लोग। अपने सोच न सका आशा, बड़ा बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी। जो कि पता है ये बहुत 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 धर्म के नाम पे डाइवर्जन करते हैं। ईसाइयों का कन्वर्जन रेट ज्यादा है। ईसाई लोग आपको मतलब वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बढ़ावा देते हैं। हिप्नोटाइजर। हिप्नोटाइज नहीं, मतलब कि धर्म बदल लो ऐसे। ये सुनो, चलो। तो एक बड़ी सी घंटी बजती है नाश्ते के लिए। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल्फ्रे ओवरहेड। हमारे खतरनाक तरीके से उस घंटे पे बजती है ना, तो वो आवाज, वो धुन आवाज, वो जो आवाज है टन, वो आवाज हमारे कानों तक आती है। इनटू अवर सेंसिटिव ईयर, हमारे कान तक पहुंचती है, वो संवेदनशील जो हमारे कान है। बेल्फ्रे वो जगह है जहां से घंटी बजेगी। द एनोइंग क्लेटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस। उसके बाद में, उस घंटी के बजने के बाद में, सभी लोग जूते पहने हुए रहते और सभी लोग जाते हैं खाना खाने, मतलब ब्रेकफास्ट करने। देखो अभी हमारे धर्म में, अपने दोनों धर्मों में बढ़िया खाने को अपन ने एक इम्पोर्टेंस दी है और उसका सम्मान करते हैं। तो हम खाना कैसे खाते हैं? बफर डिनर के अलावा बढ़िया बैठ के। भाई बैठ के आराम से, जूते चप्पल खोल के, हाथ पाँव बढ़िया धो के, है ना, डांट डोरे की तरह थोड़ी नहीं खाते वो, लेकिन अलग तरीके से खाते हैं। वो टेबल पे बैठ के खाने को जिस तरीके से खाते हैं वैसे खाते हैं, चाकू छुरी से, ठीक है। द कंस्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइज, बहुत जोर जोर से वहां पे जूतों की आवाज आ रही थी, उसके अलावा अलग अलग जोर जोर से आवाजें आ रही थी। विद एन अंडर करंट ऑफ मेनी वॉइसेज मर्मिंग एन अननोन टंग। अननोन टंग यानी होता है अजीब सी भाषा बोल रहे थे वो सब। अब अजीब सी भाषा कैसे? जैसे भी अपन आड़ू तीन दिख बंदे, अब अपन चल जाए कहाँ? जापान। अब जापान चल गया, अब वो करे चौंग चौंग चे चौंग चौंग, हाँ? अब अपने समझ में नहीं आए, अपने ऊपर से जाए, है ना। तो अपन उनको यही बोलेंगे कि अननोन टंग बोल रहे हैं सारे, मांग तो हारो दिन बोलो, है ना। मेड अ बेडलम विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड। कि एक ऐसा ही एक अजीब अजीब सा संगीत, एक अजीब सा वाद्य, एक गाना बन गया था जो मैं उसमें बंधी हुई थी। एंड थॉट एंड दो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम। और मेरी आत्मा, मेरी जो जोश था वो जो खो चुका था, मेरी जो आत्मा जिसकी आज़ादी छीन चुकी थी, मैं स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। और ये सब क्या था? ये संघर्ष सब क्या था? ऑल यूजलेस था, अनुपयोगी, इसका कोई फायदा नहीं था। उसी समय क्या हुआ? अपेल फेस में एक अजीब सी बिना रंग वाली वे औरत, मतलब बिना रंग का मतलब कैसे? जोश, जो कोई चमक नहीं हो चेहरे पे, है ना।
विद वाइट हेयर, उसके सफेद बाल थे, केम अप आफ्टर अस, वो हमारे पीछे पीछे आई। वी वर प्लेस्ड इन द लाइन ऑफ अ गर्ल्स, हम लड़कियों की लाइन में लगे हम, हु वर मार्चिंग इनटू डाइनिंग रूम, जो कहाँ जा रहे थे, बैठक कक्ष में। कौन से वाले, डाइनिंग ही नहीं होता है, बैठक जहाँ पे बैठ के खाना खाया जाता है, डाइनिंग रूम, जहाँ पे टेबल लगी रहती बड़ी सी, वहां पे खाना खाते हैं अपन बैठ के, वैसे। दीज वर इंडियन गर्ल्स, ये इंडियन गर्ल्स थी, इन स्टिफ शूज, इनके कठोर जूते थे, एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेस, और उनके कपड़े भी बहुत चिपके हुए थे। द स्मॉल गर्ल्स वर स्लीव्ड एप्रॉन्स एंड सिंगलेड हेयर, छोटी लड़कियां जो थी उन्होंने एप्रन पहन रखा था, एक प्रकार का कपड़ा होता है, कह सकते हो आप, एप्रिल वो कब खाना बनाते सब पहनते हैं, लेकिन एप्रन एक नॉर्मल सी पट्टी वाला कपड़ा ले लो आप, क्योंकि छोटी बच्चियों का था तो उसमें कोई ज्यादा हेडेक नहीं थी। तो सिंगलेड हेयर और छोटे बाल थे उनके। एज आई वॉक नॉइसलेसली, मैं बिल्कुल बिना आवाज के चल रही थी, इनटू माय सॉफ्ट मोकेशन, मोकेशन जानते होंगे आप, सर्दियों में जो कपड़े होते हैं ना, कपड़ों वाले जूते, उनको बोलते हैं मोकेशन। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डूब रही हूँ उस फ्लोर में। फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर, क्योंकि मुझसे मेरा वो कम्बल ले लिया गया था। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, मैंने उन लड़कियों की तरफ देखा, who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I, जो मेरी तरफ भी देख रही थी, और मैं उनको देख कर ये सोच रही थी कि मेरे से ज्यादा तो अजीब कपड़े तुमने पहन रखे हैं, तुम खुद को देखो पहले। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, क्योंकि उन्होंने बहुत ही टाइट कपड़े पहन रखे थे। वाइल वी मार्च्ड इन, जब हम अंदर पहुंचे, द बॉयज एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर, तो जब हम इधर से गए तो उधर से बॉयज आए, अपोजिट डायरेक्शन। आई वॉच्ड फॉर 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन अवर पार्टी, मैंने वो 2-3 बंदे भी देखे जो हमारी पार्टी में आए थे। आई स्पाइड देम इन देयर रियर वैग्स, मैंने उनको ढूंढा था, उनको स्पाई किया था। लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई फील्ड, और जब मैं ऐसा कर रही थी तो मुझे बहुत अजीब लगा। अ स्मॉल बेल वाज टेप्ड, फिर उसी बाद में एक छोटी सी घंटी बजी, छोटी सी घंटी बजी, ट्रेन ट्रेन बजी, है ना। एंड ईच ऑफ द पीपल, सब जितने भी शिष्य थे वहां पे, ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, उन सब ने टेबल के नीचे से क्या निकाली, चेयर निकाली, कुर्सी निकाली, है ना। सपोजिंग दिस एक्ट मीन दे वर टू बी सीटेड, मैंने सोचा कि ये बैठने का होगा आदेश, भाई कुर्सी निकाली तो बैठेगा ही सही, मुझे क्या पता था कि केवल ये कुर्सी निकालने का आदेश था, एक घंटी, फर्स्ट की घंटी। आई पुल्ड आउट माइन, मैंने मेरी कुर्सी निकाली और बैठ गई मैं उस पर एक साइड से। बट वेन आई टर्न माई हेड, लेकिन जब मैंने इधर उधर देखा, आई सा दैट आई वॉज द ओनली वन सिटेड, तो मैंने देखा कि मैं खुद ही बैठी हुई थी बस, बाकी सब खड़े थे, क्योंकि आदेश ही ये था, फर्स्ट घंटी सीट वो चेयर निकालो, सेकंड घंटी बैठो, थर्ड घंटी खाना खाओ। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ अवर टेबल रिमेंड स्टैंडिंग, सारे के सारे खड़े थे। जस्ट एज आई बिगेन टू राइज, जैसे ही मैं खड़े होने लगी, लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, ये देखकर मुझे अजीब लगा कि चेयर्स का कैसे यूज करना है। ये मैं देखकर अचंभित हुई कि चेयर को पहले निकालो, फिर दूसरी घंटी बजेगी, फिर उस पर बैठो, फिर खाना खाओ। ये मैं देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। और सेकंड बेल वाज साउंडेड, उसी समय क्या हुआ, दूसरी घंटी बची। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, सबके सब बैठ गए। एंड आई हैड टू क्राउल बैक इनटू माय चेयर, फिर वापस मैं भी उस चेयर पे बैठ गई। क्राउल नहीं होता, रैंक कर वापस बैठ गई। आई हियर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, दूर से किसी हॉल में, मतलब हम जिस हॉल में बैठे हुए थे उसके एक सिरे से बहुत ही जोर जोर से आवाजें आ रही थी, जैसे आपने कभी बचपन में बैठे हो, आप लंच होता था, याद हो स्कूल में तो लंच होता था, सब बैठ के भोजन मंत्र गाते थे, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है। हाँ, गाना चाहिए, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम, मतलब आप मत गाओ जिसको नहीं गाना, बट हमें धन्यवाद देना चाहिए, किसका, खाने का, क्यों हमें नसीब हो। आज भी सुबह उठ के अपन क्या करते हैं, भगवान ईश्वर अल्लाह को धन्यवाद दिया करो कि भगवान तूने हमें सही सलामत उड़वा दिया, तो किस दिन तुम्हारा अंतिम दिनों पता ही नहीं पड़े। दे देते कई लोग रह जाते हैं, है ना। तो उस हॉल में दूर से आवाज आ रही थी, कोई भजन प्रार्थना वरना कह रहा था, वो कोई निर्देश दे रहा होगा कि खाना ऐसे खाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सीन, और मैं उधर तो देख रही थी कि यार आवाज आकाश से ही, बोल कौन रहा है, कौन है साला जो बोल रहा है। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर द प्लेट, लेकिन बस केवल मैं ही सीरी ला रही थी, सारे के सारे यूं करके बैठे थे टेबल पर, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। As I glanced at the long chain of table, जब मैं टेबल की चेन पे देखे जा रही थी, दूर तक देखा, I caught the eyes of a pale faced woman upon me, मैंने उस बूढ़ी औरत का मेरे ऊपर देख ना पाया कि वो मुझे घूर रही थी। Immediately I dropped my eyes, मैंने उसी समय मेरी आंखें नीचे कर दी, wondering why I was so keenly watched by the strange woman, कि मैं सोच रही थी कि यार ये बंदी मेरे को क्यों देख रही थी। जैसे भी एग्जाम में क्या होता है जब आप चीटिंग करते हैं, उसी समय मैंने आपको देख लिया, आप करो।
आप ऐसा करो, आप ऐसी एक्टिंग करो। अबे तुम्हारे हिंदी का पेपर है, वहां क्या गिन रहे हैं? हाँ, ऐसा। चलो ध्यान। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग, वो बंदा बोलना बंद कर देता है। एंड देन अ थर्ड बेल वाज टेप्ड, फिर तीसरी घंटी बजती। एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क, हर एक बंदे ने अपना कांटा और छुरी उठा ली। एंड बिगेन ईटिंग, और खाना खाना स्टार्ट कर दिया। अब खाना खाना स्टार्ट क्यों किया बताओ? तीसरी घंटी बज गई। अब खाना खाना छुरी कांटे से क्यों किया? क्योंकि वहां पे खाना मोस्टली नॉन वेज खाया जाता है। मोस्टली कौन सा खाना खाएंगे वहां? नॉन वेज। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में नॉन वेज ही क्यों खाया जाता है? बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है, वहाँ सर्दी पड़ती है गर्मी के लिए। मैंने पहले बताया शायद ये। हाँ सर, वो ड्रिंक मैंने क्यों बताया था? क्यों? क्योंकि एक बात बताऊं, मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे यहाँ खाने की चीजें बहुत है। और गोभी आ जाती है, कैबेज आ जाती है, और हजारों सब्जियां हैं। हजार तो नहीं, 100-150 सब्जियां तो हैं जिनको हम खा सकते हैं। लेकिन उनके यहाँ खाने का है ही नहीं, उनके यहाँ सब्जियां ही नहीं उगती, क्योंकि बर्फ पड़ती, खेतों में बर्फ पड़ जाती है। क्या उगाएंगे वो? 4 महीने अनाज उगा लेते बेचारे गरीब, तो उनके यहाँ नहीं मिलती। तो वो फिर वो ये सब खाते हैं, पोर्क खाते हैं, बीफ खाते हैं, और मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, सब खाते हैं। उनके पास क्या है? वेराइटी नहीं है। और इंडियन के पास वेराइटी। हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसा वो व्यक्ति नहीं है जो लगातार नॉनवेज खा सके। हो तो बताओ। जाम बन जाती, फिर पाला करे मेथी याद आओ जी, यार आज तो बना लो। जैसे भी दिवाली के समय क्या हो जाता है, तेल ही तेल, पूड़ी पूड़ी खा के भेजा खराब हो जाता है। फिर दलियो बना लेता हूँ, रोटी बना लो, मूंग की दाल बना लो। ऐसे ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा शरीर उब जाता है एक ही एक खाना खा के, इसीलिए वेराइटी है हमारे पास। और वो खाते रहते हैं। वो तो खाएंगे ना, उनके पास चॉइस नहीं ना। अब मरता क्या नहीं करता भाई। तूने बताया ना कल, उदाहरण नहीं देते कि अगर कोई नहीं हो और लास्ट चॉइस हो तो आप कुछ भी कर जाओ, चलो जाओ। आई बिगन क्राइंग इंस्टेड, तो मैं तो रोने लग गई। फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी आगे क्या होगा, क्या सहन करनी है मेरे को। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे। ये सबसे कठोर चीज नहीं थी ये हमारी, कि खाना इस तरीके से खाना है, ये सबसे पहली चीज नहीं थी। इसके अलावा भी कठोर चीज थी। क्या? लेट इन द मॉर्निंग, सुबह लेट, माई फ्रेंड जुडेविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग। वो जुडेविन ने मुझसे एक चेतावनी दी। क्या थी चेतावनी? जुडेविन न्यू अ फ्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश, जुडेविन को कुछ शब्द आते थे अंग्रेजी के। एंड शी हैड ओवरहियर्ड द पेलफेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग अवर लॉन्ग हैवी हेयर, कि उसने सुना था कि हमारी जो पेलफेस वुमेन है वो मोटी, वो गुस्सेल मोटी, कि वो हमारे बाल काटेगी। Our mothers had taught us that only unskilled warrior who were captured had their hair singled by the enemy. हमारी मम्मी पापा ने, हमारे मम्मी ने, सॉरी मम्मी है, हमारी मम्मी ने हमें सिखाया था कि छोटे बाल केवल कौन रखता है? कायर। बाल किसके काटे जाते हैं? जो दुश्मन के द्वारा पकड़ लिए जाते थे योद्धा, उनके बाल काटे जाते थे, है ना। Among our people, हमारे लोगों में short hair was worn by mourners, छोटे बाल कौन रखता है? शोक मनाने वाले, रोने वाले। एंड सिंगलेड हेयर बाय कावर्ड्स, और छोटे बाल और कौन रखता है? कायर लोग, जिनके अंदर दम नहीं है। वी डिस्कस्ड अवर फेट ऑफ सम मोमेंट्स, हमने कुछ देर तक बात की। एंड व्हेन जुडेविन सेड, फिर जुडेविन ने कहा, वी हैव टू सबमिट, हमें सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट मतलब हमें हार माननी पड़ेगी, है ना। बिकॉज दे वर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो क्या है? मजबूत है। मजबूत बोले तो भाई वो मजबूत है, वो पावरफुल है, इसके लिए हमें झुकना पड़ेगा। आई रेबेल्ड, मैंने विरोध किया। नो आई विल नॉट सबमिट, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं सबमिट करूंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं विरोध करूंगी पहले। आई आंसर, मैंने ये उत्तर दिया, है ना। आई वॉच माई चांस, मैंने अवसर देखा। एंड व्हेन नो वन नोटिस, जब कोई नहीं देख रहा था, आई डिसअपियर्ड, मैं गायब हो गई। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वेकिंग शूज, मेरे आवाज करने वाले जूतों में जितने धीमे में चल सकती थी, बिना आवाज के मैं चली। माई मोकोशंस हैड बीन एक्सचेंज विद शूज, क्योंकि मेरे मोकोशन हट गए थे, मैंने शूज पहन लिए थे। अलोंग द होल में से गुजरी, विदाउट नोइंग वेदर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रही थी मुझे पता नहीं था। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, एक बड़े से दरवाजे के अंदर गई। वाइदर ही है यहाँ पे, वाइदर मीन्स भी पता नहीं कहा है, यही आएगा ये। हाँ यही आएगा, यही आएगा। WHITER भी ठीक है, THER भी ठीक है, और WHETHER भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सही है ना। टर्निंग असाइड, एक दरवाजा खोला मैंने, आई फाउंड अ लार्ज रूम विद व्हाइट बेड्स इन इट। सफेद बिस्तर लगे हुए थे, बेड पड़े हुए थे 3, और मैंने एक बड़ा सा कमरा देखा। द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेन, खिड़कियां जो थी बड़े बड़े हरे कलर के पर्दे से भरी पड़ी, विच मेड द रूम वेरी डिम, जिसकी वजह से प्रकाश नहीं आ रहा था। कहाँ पे? कमरे के अंदर। थैंकफुल दैट नो वन वाज देयर, मुझे धन्यवाद है कि वहां कोई नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप टुवर्ड द कॉर्नर फारदेस्ट द डोर, मैं सबसे सबसे दूर वाले कोने पे चली गई। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्राउड अंडर द बेड, और मेरे घुटनों पे और मेरे कोहनियों के बल पे मैं अंदर जाके रेंग कर वहां बैठ गई। एंड हर्डल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और उस अंधेरे कॉर्नर में मैंने अपने आप को गंडक चूम कर लिया, मतलब इन घुटनों को यहाँ लगा लिया, जैसे कुत्ता सोता है ना सर्दियों में, उसे ऐसे। From my hiding place, I peered out. उस hiding place से मैं देख रही थी, झांक रही थी। Shuddering with fear whenever I hear footstep nearby. जब कभी भी मेरे पास में वो आती, क्या बोलते हैं, आवाज पाँव की, तो मैं डर जाती, और मैं डर जाती तो मैं दुबक जाती। Though in the whole loud voice were calling my name, और हॉल के अंदर मेरे बड़े बड़े नाम पुकार रहे थे लोग। That even Judevin was searching for me. यहाँ तक कि जुडेविन भी मेरे को ढूंढ रही थी, है ना। I didn't open my mouth to answer, लेकिन मैंने उत्तर देने के लिए बिल्कुल भी मेरा मुंडा नहीं खोला। Then the steps were quickened, फिर लोग बाग बहुत जोर जोर से चलने लगे। The voice became excited, लोग बाग बहुत उत्साहित हो गए कि कहाँ गई छोरी, कहाँ गई, टेंशन हो गई। The sounds come nearer and nearer, लोग बागों की आवाज आने लगी। Women and girls entered the room, औरतें और लड़कियां अंदर आई। I held my breath, मैंने मेरी सांस रोक रखी थी। And watched them open closest door, उन्होंने दरवाजे खोले। Peep behind that large trunk, बड़े बड़े बक्सों के पीछे देखा। Someone threw up the curtain, पता नहीं किसने पर्दे हटा दिए, पर्दे हटाते प्रकाशवान हो गया रूम। What caused them to stoop, पता नहीं क्या हुआ कारण उनके, जो उन्होंने झुक के देखा। And look under the bed, बेड के अंदर देखा, और बस बेड के अंदर देखते ही मैं दिख गई उनको। I don't know, मुझे कुछ नहीं पता फिर। I remember being dragged out, मुझे बस इतना याद है कि मुझे घींचे लाए, वो घींच के लाए, है ना। दो आई रेजिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, जो पागलों की तरफ मैं उन्हें नाखून मार रही थी, लाते मार रही थी, लेकिन फिर भी वो मेरे को घींचे ले आए। इन स्पाइट ऑफ माई आई वाज कैरिड डाउनस्टेयर, इसके बावजूद भी मुझे नीचे लाया गया। एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, और एक कुर्सी पे बांध दिया गया मेरे को, हाथ बांध दिए मेरे, पाँव बांध दिए, अब मैं हिल भी नहीं पा रही थी। I cried loud, मैं जोर जोर से चिल्लाई, shaking my head all the while until I felt the cold blade of the scissors against my neck, मैं जोर जोर से अपनी गर्दन हिला रही थी, जब तक कि मैंने उस कैंची के ठंडी ब्लेड्स को मेरे बालों के पास, गर्दन के पास महसूस नहीं किया, है ना। एंड हियर देम ग्नो ऑफ माय वन ऑफ द थिक ब्रेड्स, और उन्होंने मेरी एक बड़ी चोटी कट देने से काट दी। अब जैसे ये काटी, अब क्या हो फिर, अभी जैसे मेरी दाढ़ी है, कोई यहाँ से यूं ब्लेड लगा दे, अब क्या है कि मैं एक तरफ की बना के बैठा रहूंगा क्या, फिर भी मारता हूँ। लेकिन हाँ, पूरी के टच करने से पहले मैं उसको झूठ भी सकता हूँ। लेकिन जैसे ये आधा लगा दिया ब्लेड, अगर उसने यूं भी लगा दिया ब्लेड, तो भी तो गायब हो गई दाढ़ी। तुम्हें तो बना दे, चिकना कर दे मेरे को नौमान की तरह। नौमान भाई आप आए थे उस दिन, मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये क्या करवा लिया तूने यार, थोड़ी बारीक दाढ़ी रखा कर। सर माना कि बारीक रखा कर, लेकिन वो ब्लेड नहीं लगाएंगे जब तक आपकी तरह नहीं आएगी। हाँ अच्छी आएगी भी नहीं, सही भाई जब भी बड़े रखते हैं एक जिया बाड़ा नहीं आना रे बड़े। चलो, देन आई लॉस्ट माय स्पिरिट, फिर मैं ठंडी पड़ गई। ठंडी पड़ने मतलब फिर क्या है भाई, तुमने एक चोटी काटी थी, हम तो सारी काट दो, क्या मतलब आ रहा है ना। सिंस दैट डे, उस दिन से नहीं सॉरी सिंस दैट डे, तब से आई वाज टेकन फ्रॉम माय मदर, जब से मेरी माँ से मुझे लाया गया था। आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज, मैंने बहुत अन्याय, बहुत अपमान सहा था। People had stared at me, लोग बाग मुझे घूरते थे। I had been tossed about in the air like a wooden puppet, लोग बाग मुझे आंखों में कुछ पुतली की तरह इधर से उधर फेंक देते थे। And now my hair, long hair was singled like a coward's, और अब मेरे जो बाल थे वो भी छोटे कर दिए गए थे कायरों की तरह। In my anguish, मेरे गुस्से में I mourned for my mother, मैं करा रही थी, मैं रो रही थी मेरी मम्मी के लिए। But no one came to comfort me, लेकिन कोई मुझे सांत्वना देने नहीं आया, मेरे को सपोर्ट करने नहीं आया। Not a soul reasoned quietly with me, कोई भी एक आत्मा तक नहीं आई। As my own mother used to do, जैसे कि मेरी माँ आती थी पहले, मेरे को कोई भी गलती होती मेरी माँ मेरे को बहुत आराम समझाती थी। For now I was the only one of many little animal driven by herder, क्योंकि अब मैं एक जानवर की तरह, एक जानवर जो चरागाह के द्वारा चलाया जाता है ऐसे कर करके, वैसी बन गई थी। वैसा जैसा निर्देश वो देगा वैसा मुझे करना था, ऐसी मैं बन चुकी। हर्डर चराने वाला, गडरिया। आशा करता हूं चैप्टर समझ आया होगा। ऐसे ही हम
अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे। इसमें कौन सा चैप्टर बाकी है? ऑन द फेस ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ेंगे, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है वो भी। ये भी अच्छा है। वीडियो देखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। देखते तो हो नहीं तुम, यहाँ बैठे वाले ही नहीं देखते तो क्या करें आप, हमारे व्यूज ही नहीं आते, क्या करें। जय हिंद, जय भारत।